नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फिगर ऑफ स्पीच में क्या पढ़ते हैं, आपको जानने की ज़रूरत होती है कि फिगर ऑफ स्पीच का अगर हम किसी सेंटेंस में, स्पेशली काव्य में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ से जो हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होती है उसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को हटा करके हम विलक्षणता देने के लिए लैंग्वेज को हम फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। आजकल तो प्रोज में भी प्रयोग होता रहता है कि लोग भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण अथवा धर्म को अलंकार कहते हैं। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण और धर्म को हम अलंकार कहते हैं। मैं फिगर ऑफ स्पीच की जो डिफिनीशन है उसमें डिफिनीशन होती है कि फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर from the ordinary form of expression or ordinary course of ideas in order to produce greater effect। अर्थात अपने काव्य की लैंग्वेज में उसकी महत्ता को बढ़ाने के लिए हम लोग जो साधारण चीज़ें होती हैं, साधारण जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम हटा देते हैं। उसको हटाने के बाद हम अपने भाषा को और विलक्षण बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। हम हिंदी का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुलसीदास की एक लाइन है जिसमें लिखा गया है कि वंदम गुरुपद बंधव गुरुपद पदुम परागा। यह एक चौपाई है जिसको तुलसीदास ने लिखा हुआ है। इसका हिंदी अर्थ होता है बंधव गुरुपद पदुम परागा, जिसका मतलब होता है कि मैं अपने गुरु के कमलों रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, पदुम का मतलब होता है कमल। अगर इस स्थान से हम यहाँ पदुम को अगर हटा करके इसके स्थान पे अगर हम कमल लिख दें तो ऐसी कंडीशन में हमारा सेंटेंस तो बना रहेगा बंधव गुरुपद कमल परागा, कि मैं अपने गुरु के कमलों रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। लेकिन यहाँ से जो अनुप्रास अलंकार है वह अलंकार यहाँ से हट जाएगा जब अगर हम कमल का यूज कर देंगे। इसलिए जो भाषा की महत्ता बढ़ती है वह हमारे फिगर ऑफ स्पीच के कारण होती है। इंटरमीडिएट के क्लासेस के लिए डियर लर्नर्स, आप जानते होंगे कि 7 फिगर ऑफ स्पीच अलॉट किया गया है। उसका नाम है सिमली। सिमली को हिंदी में हम उपमा कहते हैं। दूसरा है हाइपरबली जिसको हम अतिशयोक्ति कहते हैं। तीसरा है एपॉस्ट्रॉफी जिसको हम संबोधन कहते हैं। चौथा मेटाफर है जिसको हम हिंदी में रूपक कहते हैं। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण, ऑक्सीमोरन विरोधाभास, ऑनोमेटोपिया ध्वनि सूचक। इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप जानते रहेंगे। नए लोग ऑनोमेटोपोइया ऐसा पढ़ते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनोमेटोपिया होता है। अब इन फिगर ऑफ स्पीच के अगर फर्स्ट वर्ड को हम ले लेते हैं, जैसे एस ले लिया, एच ले लिया, ए ले लिया, एम ले लिया, पी ले लिया, ओ ले लिया, अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारा बन जाता है शैम्पू। शैम्पू तो जानते होंगे डेली यूज के लिए अपने यूज होती है, और जब जब आप शैम्पू का यूज करेंगे तब तक आपको फिगर ऑफ स्पीच याद रहेगा। हमेशा आपको फिगर ऑफ स्पीच कंटिन्यूअस याद रहेगा। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को, जिसको हम कहते हैं सिमली। सिमली को हिंदी में उपमा कहते हैं। डिफिनेशन होती है सिमली। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर सिमली की परिभाषा क्या होती है। तो सिमली की जो परिभाषा है, सिमली की डिफिनेशन होती है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड। द वर्ड्स as, like, so are used। इट मीन्स की as, like, so there are 3 words, 3 शब्द दिए गए हैं। अगर आपके सेंटेंस में इन तीनों में से कोई एक शब्द अगर आ जाता है तो आप समझ लेंगे कि आपका वो जो फिगर ऑफ स्पीच है वह सिमली है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल माई love is like a red rose। My love is like a red rose। नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन ऑल्सो मेंशन। हम नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि her soul was like a star। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो दोनों एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, दोनों एग्जाम्पल में एक में लाइक आया हुआ है, इसमें भी लाइक आया हुआ है, इसलिए हमारा यह
फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? सिमली। सेकंड अब हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड की टाइटल है हमारी सैम्पू के अनुसार हमारा है हाइपरबली। हाइपरबलिक फिगर ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ते हैं? इसको हिंदी में अब क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम अतिशयोक्ति कहते हैं। हाइपरबली को इसका डिफिनीशन होती है ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। मतलब हुआ कि हम किसी कथन को बहुत चढ़ा बढ़ा कर कहते हैं। जब हम किसी कथन को बहुत चढ़ा बढ़ा करके कहते हैं तो हमारा अलंकार कौन सा होता है? वह हमारा हाइपरबली होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया will not sweeten my this hand। ये फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है हाइपरबली का, क्योंकि हाइपरबली में हम किसी चीज को बहुत चढ़ा बढ़ा करके कहते हैं। अब हमारे पास शैम्पू में आता है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? एपॉस्ट्रॉफी में हम किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, कोई लाइफलेस हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसकी तरफ यह एपॉस्ट्रॉफी एड्रेस करता है। एपॉस्ट्रॉफी क्या करता है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स अथवा ऑब्सेंट की तरफ वह संकेत करता है, जो हमारा एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। हम लिख सकते हैं इसमें it is a direct address to the dead or the absent and it requires sign of exclamation। एपॉस्ट्रॉफी हम किसी को संबोधित करते हैं। जब हम किसी को संबोधित करते हैं एपॉस्ट्रॉफी में, तो ऐसे हालात में हमारा जो सेंटेंस होता है वह एपॉस्ट्रॉफी कहलाता है। क्योंकि हम फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ओ डेथ कम टू मी। इस एग्जाम्पल को आपको समझने में भी आसानी रहेगी। समझने में इसलिए आसानी रहेगी कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा लगा होता है। जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा लगा रहेगा तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। इट इज द लाइन ऑफ टीबी शैली। यहां आप देख रहे हैं कि सब जगह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच क्या हुआ? एपॉस्ट्रॉफी हुआ। हमारा जो फोर्थ नंबर पे आता है जिसको हम कहते हैं मेटाफर। अब मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इट इज ए कंडेंस्ड और इम्प्लाइड सिमिली। इसमें जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है, मेटाफर में हम यह दिखाते हैं कि इसमें दो प्राणी अथवा पदार्थों की तुलना की जाती है। दो प्राणियों अथवा दो पदार्थों की तुलना की जाती है, लेकिन ये जो दोनों होते हैं जिनकी हम तुलना करते हैं एज लाइक हम नहीं सेंटेंसेस में लगाते हैं, बल्कि हम एक क्वालिटीज को दूसरे पर हम ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे एक जो हमारा गुण होगा, जो एक क्वालिटी हमारी होती है जो तुलना की गई होती है, हम उसको एक को हम दूसरा बता देते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर की लाइन है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट।
लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट। यह देखिए मेटाफर का एग्जाम्पल है। हम हर फेस इज लाइक मून, हर फेस इज द मून। यहां यह हो रहा है कि जो सेंटेंस हमने लिखा है तो दो चीजें, एक को हम दूसरे पर बना रहे हैं, लेकिन एज लाइक सो ऐसे शब्द नहीं लगे हुए हैं, इसलिए यह जो फिगर ऑफ स्पीच है यह मेटाफर है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। पर्सनिफिकेशन हिंदी होती है मानवीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are supposed having life, supposed having life। इस फिगर ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं कि जो निर्जीव चीजें होती हैं उसको हम सजीव मान लेते हैं, निर्जीव को क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि स्माइलिंग, एग्जाम्पल है स्माइलिंग मॉर्निंग, स्माइलिंग मॉर्निंग was greeting people, was greeting people। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका होगा डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। यहां जो बताने का मतलब है कि मृत्यु जो होती है वह राजाओं को भी नहीं छोड़ती, अर्थात मृत्यु सबकी आना है। तो आपने पढ़ा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में कि निर्जीव चीजों को हम सजीव मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको हिंदी में हम विरोधाभास कहते हैं। बहुत अच्छा सा यह फिगर ऑफ स्पीच है जिसको पढ़ने में और समझने में भी बहुत आसान है। ऑक्सीमोरन को हिंदी में हम विरोधाभास कहते हैं। डिफिनेशन होती है टू अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड दे मेक अ लवली फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल दो अपोजिट क्वालिटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल होगा ही इज रेगुलरली इरेगुलर, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, इट इज एन ओपन सेक्रेट। आप समझ सकते हो कि एक तरफ यहाँ सेक्रेट कह रहा है, एक तरफ ओपन कह रहा है, एक तरफ इरेगुलर कह रहा है, एक तरफ रेगुलर कह रहा है। तो दो अपोजिट क्वालिटीज को जब हम दो अपोजिट क्वालिटीज को हम अगल बगल में प्लेस्ड करते हैं, जब अगल बगल में हम रखते हैं तो ऐसे हालात में हमारा जो सेंटेंस होता है वह ऑक्सीमोरन का होता है। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम कहते हैं ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया जितना बड़ा यह शब्द है छोटी सी उसकी डिफिनीशन है ऑनोमेटोपिया। बस आपको सिंपली खाली जानना है कि ध्वनि सूचक अलंकार है। जिस लाइन में कोई साउंड निकलती है, अगर कोई साउंड आती है तो वहां फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, वहां होगा ऑनोमेटोपिया। और ऑनोमेटोपिया के लिए हमारा एग्जांपल है कि इट सजेस्ट्स साउंड। बहुत छोटी सी डिफिनेशन है। फॉर एग्जांपल द स्नेक hisses, the beauty born of murmuring sound, murmuring sound shall pass into her face। This is the line of William Wordsworth. He has written a poem called Lucy Poems। और लूसी पोएम्स की यह लाइन है कि ब्यूटी बार्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शेल पास इनटू हर फेस। तो मर्मरिंग साउंड कंटेन्स ऑनोमेटोपिया। सो इन दिस वे वी जस्ट कंप्लीट ऑल द फिगर ऑफ स्पीच दैट आर अलॉटेड फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस। डियर लर्नर्स, आपको जस्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू
share my this channel VS English classes, and also subscribe and comment dear. Thank you.